गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। क्या होने वाली है वीडियो, चलिए इंतजार क्यों करें, देख लेते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बेसिक से इंग्लिश और बेसिक से इंग्लिश की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। अब कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अरे भाई, कनेक्टिंग वर्ड्स बस वही होते हैं जो दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी अगर आपको बोलनी है तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा वीडियो को लाइक, बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले भाई आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ हमारे ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें फॉलो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। तो सबसे पहला शब्द जो हमारे पास है वो है हियर, HERE। हियर मतलब यहाँ, इधर, इस स्थान पर। इन तीनों के जगह पे आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में? हियर। चलिए इस्तेमाल देखें। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देर, देर का मतलब होता है वहां। देर का क्या मतलब होता है? वहां। इस्तेमाल देखिए सेंटेंस में, गो देर, वहां जाओ। गो देर, वहां जाओ। आगे बढ़े। वेर, वेर का मतलब होता है, वेर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब भी आपको कहाँ, जहां, किस जगह या किधर, इन चारों का इस्तेमाल करना हो तो आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे वेर, WHERE, वेर। इस्तेमाल देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब जहां, जब भी आपको हर जगह, सब जगह, हर कहीं बोलना हो तो इस्तेमाल होगा एवरीवेयर। कैसे इस्तेमाल होगा देखिए। यू कैन फाइंड दिस मेडिसिन एवरीवेयर, यह दवा आपको हर जगह मिल सकती है। यू कैन फाइंड दिस मेडिसिन एवरीवेयर, आपको यह दवा हर जगह मिल सकती है ना? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, के पीछे या पीछे की ओर। बिहाइंड का क्या मतलब होता है? पीछे, के पीछे या पीछे की ओर। इस्तेमाल देखिए। द घोस्ट वॉज बिहाइंड मी, भूत मेरे पीछे था। द घोस्ट वॉज बिहाइंड मी, भूत मेरे पीछे था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द या के आसपास या लगभग। क्लियर है? ये सारे जगह पे अराउंड का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कैसे इस्तेमाल किया है देखिए। आई लुक्ड ऑल अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। आई लुक्ड ऑल अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, से अधिक या से ऊपर। क्लियर? अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर या से अधिक। इस्तेमाल देखिए। शी इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है। शी इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, बाहर का या बाह्य। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर का या बाह्य। वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें। वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें। इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर, के भीतर, अंदर या अंदरूनी। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर, के भीतर या अंदरूनी। इस्तेमाल देखिए। कम इनसाइड, अंदर आ जाइए। कम इनसाइड, अंदर आ जाइए। नियर, नियर का मतलब होता है पास, के पास, नजदीक या निकट। नियर का मतलब क्या होता है? पास, के पास, नजदीक या निकट। इस्तेमाल देखिए। माई हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन, मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है। माई हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन, मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। गो अवे, चले जाओ या दूर चले जाओ। देखिए दूर जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, गो अवे। जब आप बोलते हैं गो अवे, इसका मतलब ही होता है दूर चले जाओ। लेकिन हिंदी में हम लोग बहुप्रचलित वाक्य जिस तरीके से पूरा नहीं इस्तेमाल करके चले जाओ बस बोलते हैं। आप दूर चले जाओ भी बोल सकते हैं। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल या कल। बेसिकली टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि पूरा नहीं बोलते, आने वाला कल नहीं बोलते, बस हम लोग बोलते हैं कल। इस्तेमाल देखिए। लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कहे तो आपको ये समझना होगा कि टुमारो का मतलब जो है वो आने वाला कल है। तो कल मिलते हैं मतलब आने वाले कल की बात वो कर रहा है। लेट्स मीट टुमारो।
अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। इस्तेमाल देखिए, कम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आओ, जितनी जल्दी हो सके आओ। कम एज अर्ली एज पॉसिबल। ब्लो, बिलो यानी कि नीचे या से नीचे या कम। बिलो यानी कि नीचे से नीचे या कम। इस्तेमाल देखिए, सी बिलो, नीचे देखो, सी बिलो, नीचे देखो। देन, देन का मतलब होता है फिर, तब या तो। ये तीनों जगह पे क्या आप डाल सकते हैं? देन। इस्तेमाल देखिए, देन यू कैन गो, तब आप जा सकते हैं। देन यू कैन गो, तब आप जा सकते हैं। डेली, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना या हर रोज। डेली का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, रोजाना या हर रोज। कम हियर डेली, यहाँ रोज आते हैं। कम हियर डेली, यहाँ पे रोज आइए या आ सकते हैं। कम हियर डेली या आओ, ये इंस्ट्रक्शन जैसा वाक्य है। कम हियर डेली, यहाँ रोज आओ। टुडे यानी कि आज, यह दिन या आज के दिन। टुडे, आज, यह दिन या आज के दिन। इस्तेमाल देखिए, आई केम टुडे, मैं आज आया। आई केम टुडे, मैं आज आया। लेट, लेट का मतलब होता है देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय। जी हाँ, इन सब का मतलब, इन सब की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? LAT, लेट। वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई? वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई? नाउ यानी कि अभी, अब, इस समय या इस वक्त। इन सारी जगहों पे क्या इस्तेमाल होगा? नाउ का इस्तेमाल होगा। NOW, नाउ। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट नाउ, मैं अभी चॉकलेट खाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट नाउ, मैं अभी चॉकलेट खाना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। इन सारे जगह के बदले आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट एवर चेंज, कभी बदलना मत। डोंट एवर चेंज, कभी बदलना मत या कभी मत बदलो। बिसाइड, के बगल में, पास में या के पास में। इन सारे जगहों पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं बिसाइड। इस्तेमाल देखिए, कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा रह सकता हूं? कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा रह सकता हूं? आफ्टर, बाद में, के बाद में या पश्चात। आफ्टर का मतलब बाद में, के बाद में या पश्चात। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। इनटू, इनटू का मतलब होता है के अंदर या भीतर या में। इनटू का मतलब होता है के अंदर, भीतर या में। गेट इनटू द ऑफिस, कार्यालय के अंदर जाओ। गेट इनटू द ऑफिस, कार्यालय के भीतर जाओ, अंदर जाओ, कार्यालय में जाओ। एंड का मतलब होता है तथा या और। एंड का मतलब क्या होता है? तथा या और। इस्तेमाल देखिए, पेन एंड पेपर, कागज और कलम। पेन और पेन एंड पेपर, कागज और कलम। बट, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। इन सारी जगहों पे क्या इस्तेमाल होगा? बट का इस्तेमाल होगा। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा या कितनी देर। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा या कितनी देर। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हाउ एवर यानी कि तथापि या तो भी। हाउ एवर यानी कि तथापि या तो भी। हाउ एवर यू कैन डू दैट, हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं। हाउ एवर यू कैन डू दैट, हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज यानी कि अन्यथा, वरना, नहीं तो। तीनों की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? अदरवाइज। अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड, अन्यथा आपको निलंबित कर दिया जाएगा। अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड, अन्यथा आपको निलंबित कर दिया जाएगा। टू यानी कि बहुत, भी, अति या अत्याधिक। टू, TOO, टू। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये सवाल बहुत कठिन है। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये सवाल बहुत कठिन है। ऑल्सो मतलब भी या साथ ही। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी या साथ ही। आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। बोथ यानी कि दोनों या दूसरा भी। बोथ यानी कि दोनों या दूसरा भी। बोथ ऑफ यू कम हियर, तुम दोनों यहाँ आओ। बोथ ऑफ यू कम हियर, तुम दोनों यहाँ आओ। एट यानी कि पर, में या से। एट का मतलब पर, में या से। इस्तेमाल देखिए, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूं। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूं, यहां पे होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, में या चालू। ऑन का मतलब क्या होता है? पर, में या चालू।
द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर मेज पर है, कंप्यूटर मेज पर है, द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। विदिन यानी कि अंदर या अंतर्गत, विदिन का मतलब क्या होता है, अंदर या अंतर्गत। कम विदिन 2 days, 2 दिनों के भीतर आओ, मतलब 2 दिनों के अंदर आओ, कम विदिन 2 days। अलोंग, साथ में, साथ साथ या बराबर बराबर, साथ में, साथ साथ या बराबर बराबर। टेक हिम अलोंग, उसे साथ ले जाओ, टेक हिम अलोंग, उसे साथ ले जाओ। ऑफ, का या की, ऑफ का मतलब क्या होता है, का या की। दिस पेन इज ऑफ 60 रुपीज, यह पेन 60 रुपए का है, दिस पेन इज ऑफ 60 रुपीज, यह पेन 60 रुपए का है। बाय यानी कि द्वारा या से, बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा या से। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ, ट्रेन द्वारा जाओ, द्वारा जो है वहां पे छुपा हुआ है, गो बाय ट्रेन। ओवर यानी कि ऊपर, के ऊपर या समाप्त, ओवर मतलब ऊपर, के ऊपर या समाप्त। गेम ओवर, खेल खत्म या खेल समाप्त, गेम ओवर। बिसाइड्स यानी कि के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त मतलब बिसाइड। बिसाइड्स ऑल ही इज अ गुड मैन, इन सब के अलावा वो एक अच्छा आदमी है, इन सब के अलावा वो एक अच्छा आदमी है। बिसाइड्स ऑल ही इज अ गुड मैन। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, के खिलाफ या के प्रतिकूल, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में होना। डोंट टॉक अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ बात मत करो, डोंट टॉक अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ बात मत करो। राउंड यानी कि चारों ओर या गोल, राउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर या गोल। टेक अ लुक अराउंड, चारों ओर एक नजर रखना, टेक अ लुक अराउंड, चारों ओर से एक नजर रखना। फ्रॉम यानी कि से या ओर से, फ्रॉम का मतलब से या ओर से। आई एम फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से हूं, आई एम फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से हूं। अप यानी कि ऊपर या के ऊपर, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर या के ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ, गो अप, ऊपर जाओ। फॉर यानी के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, मैं आपके लिए यहाँ हूँ, दोनों में से कुछ भी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ या मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आई एम हियर फॉर यू। टू यानी कि से या तक, टू यानी कि से या तक। अब टू का जो है इस्तेमाल एप्लीकेशन में भी होता है, लेकिन वो पत्राचार के संदर्भ में होता है, तो वो मतलब हो जाता है उसका एप्लीकेशन में सेवा में। क्लियर है। गो टू द मार्केट, बाजार जाओ, गो टू द मार्केट, बाजार जाओ। अबाउट यानी कि बारे में, के बारे में या विषय में, अबाउट मतलब बारे में, के बारे में या विषय में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने और अपने बारे में बताओ या अपने बारे में बताओ। क्लियर क्लियर, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है और फॉर्मल में अपने बारे में बताओ। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिफोर यानी कि पहले, से पहले या के सामने, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, से पहले या के सामने। प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइंड, हस्ताक्षर है जिनका नीचे उनके सामने पेश हो, ठीक है, जिनका हस्ताक्षर। अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, अंडरसाइंड यानी कि नीचे जिन्होंने साइन कर रखा है, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके नीचे अगर किसी ने साइन कर रखा है तो उसको अंडरसाइंड कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट बिफोर द अंडरसाइंड यानी कि जिनका, जिस अधिकारी का नीचे हस्ताक्षर है उनके सामने जाना है आपको। व्हेन यानी कि कब या जब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब या जब। व्हेन आर यू कमिंग, कब तक आ रहे हो या कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग, कब तक आ रहे हो या कब आ रहे हो। विथ यानी कि साथ, साथ में या लेकर, साथ, साथ में या लेकर। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। डाउन यानी कि नीचे या नीचे की ओर, डाउन मतलब नीचे या नीचे की ओर। लुक डाउन, नीचे देखो, लुक डाउन, नीचे देखो। लाइक यानी कि जैसा, के समान या पसंद, लाइक मतलब जैसा, के समान या पसंद। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है। दैट, दैट का मतलब होता है कि, वह या जो। दैट का मतलब क्या होता है, कि, वह या जो। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, इसके बाद आप अपनी लाइन जोड़ सकते हैं। सो दैट यानी कि इसलिए या ताकि, सो दैट इसलिए कि या ताकि। डू योर वर्क सो दैट यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट, आप अपना काम करें ताकि आपको एक अच्छा परिणाम मिल सके। यू डू योर वर्क सो दैट यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट। दो यानी कि हालांकि या यद्यपि,
दो यानी कि हालांकि या यद्यपि। दो यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। दो यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। सिंस यानी कि जब से या क्योंकि। सिंस यानी कि जब से या क्योंकि। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसके बाद है वेदर। वेदर का मतलब होता है या यदि। वेदर का मतलब क्या होता है? या यदि। आई डोंट नो वेदर यू विल गो और नॉट, मुझे नहीं पता कि तुम करोगे या नहीं। आई डोंट नो वेदर यू विल डू और नॉट, मुझे नहीं पता कि तुम करोगे या नहीं। एज यानी कि जैसा, जैसे, की तरह या जितना। एज का मतलब जैसा, जैसे, की तरह या जितना। एज यू से, जैसा आप कहें। एज यू से, जैसा आप कहें। इफ यानी कि अगर या यदि। इफ का मतलब क्या होता है? अगर या यदि। इफ आई कैन गो, अगर मैं जा सकता हूँ। इफ आई कैन गो, अगर मैं जा सकता हूँ। अनटिल यानी कि जब तक या तक। अनटिल मतलब जब तक या तक। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। अपॉन यानी कि के ऊपर। यू कैन रिलाई अपॉन हिम, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन रिलाई अपॉन हिम। बिटवीन यानी कि बीच में या के बीच में। बिटवीन यानी कि बीच में या के बीच में। डोंट टॉक इन बिटवीन, बीच में बात मत करो। डोंट टॉक इन बिटवीन, बीच में बात मत करो। अमोंग यानी कि बीच में या के बीच में। इस्तेमाल देखिए, यू आर अमोंग फ्रेंड्स, आप दोस्तों के बीच हैं। यू आर अमोंग फ्रेंड्स, आप दोस्तों के बीच हैं। अंडर यानी कि के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। इस्तेमाल देखिए, द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा टेबल के नीचे है। द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा टेबल के नीचे है। क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलिए, स्पष्ट रूप से बोलिए, मतलब यही है, स्पीक क्लियरली। देयरफॉर यानी कि इसलिए। देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए। देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए। सम टाइम यानी कि कभी कभी। सम टाइम यानी कि कभी कभी। समटाइम्स आई ड्रिंक कॉफी, कभी कभी मैं कॉफी पी लेता हूँ या कभी कभी कॉफी पी लेता हूँ। समटाइम्स आई ड्रिंक कॉफी। रियली या एक्चुअली यानी कि वास्तव में। इस्तेमाल देखिए, आई वॉज रियली टायर्ड, मैं सचमुच थक गई थी। आई वॉज रियली टायर्ड, मैं सचमुच थक गई थी। डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन। थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब होना। थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहें। ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहें। एनीवन यानी कि कोई भी। एनीवन यानी कि कोई भी। एनीवन कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। एनीवन कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। मोर और लेस यानी कि थोड़ा बहुत या कमोबेश। मोर और लेस, थोड़ा बहुत या कमोबेश। मोर और लेस वी गॉट सक्सेस, कमोबेश हमें सफलता मिली। मोर और लेस वी गॉट सक्सेस, कमोबेश हमें सफलता मिली। यूजुअली यानी कि आमतौर पर। यूजुअली यानी कि आमतौर पर। यूजुअली आई डोंट गो देयर, आमतौर पर मैं वहां नहीं जाता हूँ। यूजुअली आई डोंट गो देयर, आमतौर पर मैं वहां नहीं जाता हूँ। ऑफन यानी कि अक्सर। ऑफन यानी कि अक्सर। आई ऑफन विजिट माई होम टाउन, मैं अक्सर अपनी होम टाउन जाता हूँ। अब होम टाउन क्या होता है? आपके गांव, जहां से आप बिलोंग करते हैं। आई ऑफन विजिट माई होम टाउन, मैं अक्सर अपने होम टाउन जाता हूँ। हार्डली यानी कि मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। हार्डली यानी कि मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। आई हार्डली नो हर, मैं मुश्किल से उसे जानता हूँ। आई हार्डली नो हर, मैं मुश्किल से उसे जानता हूँ। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से। ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू से दैट, ईमानदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ। ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू से दैट, ईमानदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद अपनी लाइन ऐड कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली यानी कि भाग्यवश या सौभाग्य से या संयोग से। फॉर्चुनेटली भाग्यवश, सौभाग्य से या संयोग से। इस्तेमाल देखिए, फॉर्चुनेटली यू केम, सौभाग्य से आप आए, मतलब हमारा सौभाग्य कि आप आए। फॉर्चुनेटली यू केम। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली माई हेल्थ इज नॉट वेल, दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली माई हेल्थ इज नॉट वेल, दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रेयरली यानी कि शायद ही कभी। रेयरली यानी कि शायद ही कभी या कभी कभार।
आई सी हर रेयरली, मैं उसे कम ही देखता हूँ या मैं उसे कभी कभार ही देखता हूँ. आई रेयरली सी हर या आई सी हर रेयरली. सडनली यानी कि अचानक या अचानक से. सडनली यानी कि अचानक या अचानक से. सडनली आई स्लिप्ड, अचानक मैं फिसल गया. सडनली आई स्लिप्ड, अचानक मैं फिसल गया. इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, फौरन, यकायक या झटपट. ये चारों जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? इमीडिएटली. कम हियर इमीडिएटली, तुरंत यहां आओ, फटाफट यहां आओ. तुरंत यहां आओ, कम हियर इमीडिएटली. ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, पूरी तरह से या सब मिलाकर. ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर इट वॉज अ गुड पार्टी, कुल मिलाकर यह एक अच्छी पार्टी थी. कुल मिलाकर यह एक अच्छी पार्टी थी. ऑल टुगेदर इट वॉज अ गुड पार्टी. ऑटोमेटिकली यानी कि खुद ब खुद, स्वयं, अपने आप ही. इस्तेमाल देखिए. दिस मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली, यह मशीन अपने आप काम करती है, खुद ब खुद काम करती है यह मशीन. डीपली यानी कि गहराई से. डीपली यानी कि गहराई से. लुक इनटू द मैटर डीपली, मामले को गहराई से देखें. लुक इनटू द मैटर डीपली. डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से. डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से. डेफिनेटली आई कैन डू दैट, निश्चित तौर पर मैं ऐसा कर सकता हूं. डेफिनेटली आई कैन डू दैट, निश्चित तौर पर मैं ऐसा कर सकता हूं. स्ट्रांगली यानी कि दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से. स्ट्रांगली. आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं दृढ़तापूर्वक, मेरा दृढ़तापूर्वक विश्वास है. मान के चलिए किसी चीज पे आप भरोसा करते हैं. सो आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरा दृढ़तापूर्वक विश्वास है. कोई एक ऐसी होगी कोई चीज जिसके आप पर विश्वास करते हैं, उसके लिए आप ये लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर. डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर. ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ऐसा जानबूझकर किया. ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ऐसा जानबूझकर किया. लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः. लाइकली का मतलब संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः. इस्तेमाल देखिए. ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है. ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है. जनरली यानी कि आमतौर पर. जनरली यानी कि आमतौर पर. जनरली आई डोंट ईट राइस, आमतौर पर मैं चावल नहीं खाता हूं. जनरली आई डोंट ईट राइस, आमतौर पर मैं चावल नहीं खाता हूं. ऑलमोस्ट यानी कि लगभग या करीब करीब. ऑलमोस्ट यानी कि लगभग या करीब करीब. आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है. आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है. अब आते हैं होमवर्क पे. तो आपका होमवर्क क्या है? यहां तक तो थी वीडियो, अब आपको भी तो कुछ काम करना होगा. तो ये है आपका होमवर्क. आपको हर एक शब्द से जो है सेंटेंसेस बनाने हैं. जी हाँ. और सेंटेंस आप बना के क्या करेंगे? सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे. जी हाँ, हर एक सेंटेंस से मुझे, हर एक वर्ड से मुझे सेंटेंसेस चाहिए कमेंट सेक्शन में. सो ये थी आज की वीडियो. वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद आई है. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में, यानी कि ये है हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन की कोर्स, यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन की कोर्स है ये. इसको अगर आप अपने फोन पे मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको मंगा सकते हैं. साथ ही इसके ऊपर बेस्ड एक ई बुक है, उसकी फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है. तो ये सारी चीजें कैसी होंगी, जल्दी से व्हाट्सएप करिए, पता कर लीजिए. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसको इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि भाई अगली बैच कब स्टार्ट हो रही है, कैसे होगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी चीजें आपको इसमें व्हाट्सएप में बता दी जाएंगी. ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जो कि ग्रामर का कोर्स है. अगर आपको हमने ग्रामर की बेसिक्स बहुत अच्छी करनी है, एडवांस के लिए तैयारी करनी है ग्रामर की, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स. बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब बच्चे आराम से सीखेंगे, क्योंकि ये है बेसिकली ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है ग्रामर. उन्हें आगे जाकर के कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो सीख लेते हैं ग्रामर. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल. अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास की ग्रामर और राइटिंग यानी कि पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब इस कोर्स में आपको कराया जाता है. साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे राइटिंग सेक्शन में भी फुल स्कोर किए जाते हैं.
इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ये है प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख के इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।